दो पतरस की पुस्तक में प्रवेश करते हैं। प्रेरित पतरस द्वारा लिखा गया था, उनके पहले पत्र के कुछ समय बाद आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पत्र उनके रोमन साम्राज्य के आदेश से मृत्यु दंड दिए जाने से ठीक पहले लिखा गया था। अब जब पतरस का यह दूसरा और अंतिम पत्र शुरू होता है तो हम देख सकते हैं कि यह उनके साथी मसीहियों को लिखा गया है। पहला पद कहता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे समान मूल्य की आस्था प्राप्त की है, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की धार्मिकता के द्वारा, यीशु मसीह। दूसरे शब्दों में, यह प्रेरित पत्र केवल उन लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए लिखा गया है जो मसीह को जानते हैं। अब तीसरे और चौथे पद में पतरस हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्होंने मसीह में विश्वास रखा है। वह यहाँ लिखते हैं, उसकी दिव्य शक्ति ने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी बातें दी हैं, उसके ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और उत्कृष्टता के लिए बुलाया है। अब इसका अर्थ यह है कि मसीह को एक विश्वासी के रूप में जानना केवल स्वर्ग के लिए उद्धार पाना ही नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भी सुसज्जित होना है। पतरस यहाँ चौथे पद में लिखते हैं कि हम भी दिव्य स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। प्रियजनों, इसका यह अर्थ नहीं कि हम परमेश्वर या छोटे देवता बन जाते हैं, जैसा कि आज कुछ झूठे शिक्षक दावा करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब हमारे पास एक नया स्वभाव है, मसीह के समान स्वभाव। और इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। खैर, बस अपने जीवन साथी या बच्चों से पूछिए कि यह आपके लिए कैसा चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब हम मसीह के समान और अधिक बढ़ने के लिए सुसज्जित हैं। तो पतरस हमें इन सत्यों की याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही क्या किया है, और अब वह जो करने जा रहे हैं वह यह है कि यूं कहें तो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएंगे और यह बताना शुरू करेंगे कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। 5वें पद से लेकर 11वें पद तक हमें अपने चरित्र में जोड़ने के लिए गुणों की एक सूची दी गई है। पतरस इसे 5वें पद में इस तरह कहते हैं, अपने विश्वास में पूरक जोड़ो। अर्थात जैसे जैसे आप अपने विश्वास में बढ़ते हैं, इन पूरकों, इन चरित्र गुणों को जोड़ें। अब मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूं उतना ही मेरा डॉक्टर मुझे विटामिन सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहता है। स्पष्ट है कि मैं खुद से ये नहीं बना रहा हूं। पर्याप्त विटामिन डी नहीं बन रहा है, इसलिए मुझे अपने आहार में विटामिन डी की गोली जोड़ने के लिए कहा गया है और मैं अक्सर इसे लेना भूल जाता हूं। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं अपने आहार में स्नीकर्स कैंडी बार या कुछ बेहतर चीज जोड़ सकता हूं, लेकिन वह कभी सहमत नहीं होते। उसमें कोई विटामिन डी नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पतरस यहां कह रहे हैं कि अपने मसीही जीवन में इन गुणों को जोड़ो। अब वैसे यह आसान नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कैंडी बार खाने और चरित्र विकसित करने में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, यह तो जीवन भर की यात्रा है। यहां सूची पद 5 में विश्वास शब्द से शुरू होती है। इस संदर्भ में यह आपकी विश्वास योग्यता को दर्शाता है, जो आप प्रभु पर भरोसा करना सीखते हुए विकसित करते हैं। पद 5 में अगला गुण है सद्गुण। यही शब्द पद 3 में श्रेष्ठता के रूप में अनुवादित किया गया है। 3, और यह हमारे प्रभु की नैतिक शुद्धता को दर्शाता है। मसीह समान नैतिक उत्कृष्टता या शुद्धता हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद यहां पद 6 में ज्ञान का पूरक है। यह व्यावहारिक ज्ञान है जो जीवन में लागू होता है, और यह यहां परमेश्वर के वचन से आता है। हमें जीवन भर सीखने वाला बनना है। बाइबल से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना? कुछ ऐसा जो हमें पहले नहीं पता था, कुछ ऐसा जिसे हम फिर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अगला पूरक यहां आत्म संयम है। यह आत्म अनुशासन है जो पाप पूर्ण इच्छाओं से लड़ता है। सूची में अगला गुण स्थिरता है। यह उस दबाव के खिलाफ खड़े होने को दर्शाता है जो संस्कृति के अनुसार ढलने के लिए होता है। इस चरित्र गुण के बाद भक्ति आती है, जो परमेश्वर के प्रति समर्पण है। यह कितना संस्कृति विरोधी है ना?
इन पूरकों को विकसित करने के लिए आपको अपनी संस्कृति से कोई मदद नहीं मिलेगी। खैर, यहां पद 7 में अंतिम 2 गुण भ्रातृ प्रेम और प्रेम हैं। ये वे विशेषताएं हैं फिर से जो दुनिया के पास नहीं हैं। हमारी दुनिया के लोग खुद से प्रेम करते हैं, लेकिन वे दूसरों से प्रेम नहीं करते जब तक कि वह व्यक्ति उनके लिए कुछ न कर सके। अब जब आप इन पूरकों की सूची के बारे में सोचते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप हतोत्साहित हों। आप इन गुणों को लगातार और पूरी तरह से नहीं जोड़ पाएंगे। पतरस यहां पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं, वह प्रगति की बात कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से कर रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या यह एक प्राथमिकता है। खैर, पतरस इस सूची को इस अद्भुत गारंटी के साथ समाप्त करते हैं। 8वीं आयत में लिखा है, यदि ये गुण आपके पास हैं और बढ़ रहे हैं, तो वे आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह की जानकारी में निष्क्रिय या निष्फल होने से बचाएंगे। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, जब ये सद्गुण आपकी प्राथमिकता बन जाते हैं और आप इन्हें जानबूझकर लागू कर रहे हैं और हर दिन परमेश्वर की कृपा से प्रयास कर रहे हैं इनमें बढ़ने के लिए, तो आपके जीवन में फल अवश्य आएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी की ओर से ऐसा वादा मिले जो सचमुच एक प्रभावशाली, फलदायी और जीने लायक जीवन की गारंटी देता हो? खैर, मैंने अभी अभी इसे पढ़ा है। यही है एक आत्मिक अनुपूरक कार्यक्रम जो एक फलदायी जीवन की गारंटी देता है। अच्छी खबर यह है कि कोई भी मसीही इससे बाहर नहीं है। यहां यह कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो केवल उन बहुत आत्मिक मसीहियों के लिए हो जिन्हें आप जानते हैं, वे विशेष रूप से प्रतिभाशाली मसीही, वे ऊर्जावान मसीही जो बाहर हैं। नहीं, यह आपके और मेरे लिए है, आम मसीहियों के लिए, कि हम इस अनुपूरक कार्यक्रम पर काम करें। हमें बस इन अनुपूरकों को अपने जीवन में जोड़ना है, और जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं, हमें गारंटी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब इस रास्ते में क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। पतरस यहां 10वीं आयत में लिखते हैं कि यह हमें हमारे बुलावे और चुनाव का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में, इस अनुपूरक कार्यक्रम को अपनाने की हमारी इच्छा भी इस बात का आश्वासन बढ़ाती है कि हम मसीह के हैं और फलदायी जीवन के लिए भविष्य में पुरस्कार हैं। जैसा कि यहाँ 11वीं आयत में कहा गया है, जब हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस के मन में यहाँ स्वर्ग है। वह 13वीं आयत में लिखते हैं, मुझे यह उचित लगता है कि जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं आपको जगाता रहूं, स्मरण दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शरीर छोड़ने का समय निकट है। पतरस का मतलब है कि उसे पता है कि उसकी मृत्यु में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, मसीह के नाम के लिए शहीद की मृत्यु। पतरस पहले ही महिमा का स्वाद छक चुका था। क्या उसने नहीं चखा था? याद कीजिए, वह रूपांतरण पर्वत पर था। उसने प्रभु को एलियाह और मूसा के साथ महिमा और तेजस्वी प्रकाश में देखा। पतरस यहाँ 16वीं आयत में लिखते हैं, हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आगमन के विषय में बताया। हमने उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा था। तो जिस रूपांतरण पर्वत का पतरस यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, उस क्षण पर पुराने नियम की कई भविष्यवाणियां आने वाले मसीहा के बारे में पूरी हुई, जिसे पतरस यहाँ 19वीं आयत में भविष्यवाणी का वचन कहते हैं। यह स्वर्ग से पिता के वचन द्वारा प्रमाणित हुआ था। उसने अपने कानों से पिता को बोलते हुए सुना, जो कह रहे थे कि यीशु उनका प्रिय पुत्र है। तो वे पुराने नियम की भविष्यवाणियां वे सचमुच यीशु मसीह में पूरी हुई। याद है कैसे पतरस ने दबाव में आकर यह स्वीकारने से इनकार कर दिया था कि वह यीशु को जानता है। सिर्फ एक छोटी सी दासी के थोड़े से दबाव में ही पतरस पूरी तरह टूट गया था। अब जब वह एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में यहां लिख रहे हैं, तो इनकार का कोई विचार नहीं है।
अब वह यीशु मसीह की महिमा और दिव्यता की सच्चाइयों पर अडिग खड़े हैं। उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु निकट है, लेकिन यह भी जानते हैं कि एक दिन आएगा जब प्रभु लौट कर आएंगे। वह इसे यहां पद 19 में वह दिन कहते हैं, प्रभात का होना और भोर के तारे का उदय होना। तो जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक प्रियजनों, अपने जीवन में यहां जिन अनुपूरकों का उल्लेख किया गया है, उन्हें जोड़ें। ये अनुपूरक बाइबल का ज्ञान और उसका अनुप्रयोग वास्तव में वैकल्पिक नहीं है यदि हम बढ़ना चाहते हैं। ये अनिवार्य है क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरित वाणी है, हमारे लिए उसका प्रकाशन। वास्तव में पतरस यहां पद 20 में समझाते हैं, शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्ति की अपनी व्याख्या से नहीं आती। अब पतरस पुरुषों की बाइबल अध्ययन या महिलाओं की बाइबल अध्ययन को बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह शास्त्र की उत्पत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि शास्त्र किसी लेखक के मौलिक विचारों या मतों से नहीं आया, यह उनसे उत्पन्न नहीं हुआ, यह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और अगर हम यह बात चूक गए हों तो वह यहां पद 21 में दोहराते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बोला जब वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए गए। यह चित्रण वैसा है जैसे किसी जहाज की पालों में हवा भरकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का संदेश इन बाइबल लेखकों के मन और हृदय में डाला, वह भी 500 वर्षों की अवधि में और कई अलग अलग भाषाओं में। और फिर भी अंत में हमारे पास 66 पूर्ण पुस्तकें हैं जो विषय वस्तु, इतिहास और धर्मशास्त्र में पूरी तरह से एकजुट हैं। प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पुस्तक की जांच पड़ताल दुनिया की किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक की गई है और फिर भी यह सत्य सिद्ध हुई है। यह जीवित है। यह चमत्कारिक रूप से हमें भीतर से बदलने में सक्षम है जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अब पतरस के लिए इसने उसे आत्मविश्वासी असफलता से मसीह का साहसी दूत बना दिया। खैर, यही तो हम बनना चाहते हैं। तो आइए आज इस अनुपूरक कार्यक्रम को जोड़ें और प्रेरित पतरस की तरह थोड़ा और बने। तो जब तक हम फिर से यात्रा न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।